it's me, Carl. Chill. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाने वाले उस भाषण के बारे में जो हर 15 अगस्त को दिया जाता है, जिसको देश की दिशा और दशा तय करने वाला माना जाता है। तो चलिए आज हम सरकार की उपलब्धियों के बारे में, सरकार क्या करने वाली है उसके बारे में, और इसी के साथ ही कुछ सवालों के बारे में जो सरकार से पूछे जाने चाहिए बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सरकार की उपलब्धियों के बारे में कि पिछले सालों में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी है, जिसको प्रधानमंत्री ने बताया था। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में सबसे पहले स्पेस की बात करेंगे, जहां हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, और इसी के साथ ही हमने अब स्पेस को प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया है, और आज हम स्पेस में दूसरे देशों के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है कोविड-19 से पहले जब हम N95 मास्क, वेंटिलेटर और पीपीई किट बहुत ही कम मात्रा में बनाते थे, आज हिंदुस्तान अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर रहा है और इसी के साथ ही दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की भी ताकत रखता है। इसी के साथ तीसरा और बड़ा फैक्टर मैं एफडीआई को मानता हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको ऐसे समझिए कि कोई देश वहां से आकर हमारे देश में पैसा लगा रहा है, यहाँ से जिससे हमें रोजगार मिल रहा है, और इसी एफडीआई ने आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और हमने 18% का राइज इसी एफडीआई में देखा है, जो बहुत ही अच्छी खबर है। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अगर हमारे पास लाखों समस्याएं हैं तो उन्हीं समस्याओं के लिए हमारे पास 130 करोड़ समाधान भी है। एक और सरकार की उपलब्धि है, वो है डिजिटल इंडिया को लेकर। हम और आप जिस तरह पैसे एक दूसरे को भेज पा रहे हैं, बैंकों से लेन देन कर पा रहे हैं, उसी को हमने एक रिकॉर्ड बना दिया है, और जहां 3 लाख करोड़ तक का ट्रांजैक्शन हो चुका है। दूसरे देशों में भी लगातार इस चीज की मांग उठ रही है, जिससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि यह तरीका कितना कारगर और बेहतर तरीका है। चौथी उपलब्धि महिलाओं के बारे में है, जहां हमारे परिवार और हमारे समाज तक महिलाओं के बारे में ऐसी बातें करने से हिचकिचाता है, वहीं देश का प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन, बात के महत्व को समझिएगा, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर खड़ा होकर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की बात करता है। और उसी के साथ सरकार ये कह रही है कि उसने पिछले ही कुछ सालों में 6000 स्वास्थ्य केंद्रों पर कई ज्यादा सैनिटरी पैड मात्र 1 रुपए की कीमत में पहुंचाया है। एक उपलब्धि सरकार की ये भी है कि सरकार ने लगातार पिछले कुछ सालों में, जहां सरकार कहती है कि 2014 से पहले तक 5 ग्राम पंचायतें, मात्र 5 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी, और सरकार के अथक प्रयासों के बाद लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। इसी की कड़ी में इन्होंने अंडमान निकोबार को भी पिछले कुछ दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया है, जहां बेहतर नेट कनेक्शन अंडमान निकोबार के लोगों को मिलेगा। तो इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो पूरे भारत, मेनलैंड भारत की बात करते हैं, तो उसी के साथ वो 1300 भारतीय आइलैंड की भी बात करते हैं, जहां पर रहने और बसने वाले लोगों को भी उतने ही अधिकार है जितना अधिकार आज मुझे है, जितना अधिकार आज आपको है। तो अब हम देखेंगे कि हमें और सरकार को आगे क्या क्या अचीव करना है। इसी के साथ सबसे पहली बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत, सरकार लगातार इस पर बहुत जोर दे रही है। साल 1951 से ही इस पर जोर दिया जा रहा है, तो अब हम उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और इसी के लिए सरकार एक खाका तैयार करने वाली है। सरकार आने वाले दिनों में 110 लाख करोड़ रुपए और इसी के साथ ही 7000 नए प्रोजेक्टों की पहचान कर चुकी है, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की बात करी जा रही है। इसी के साथ नई शिक्षा नीति पर लगातार बात हो रही है। कुछ लोग इसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, और इसी में बेसिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाना है, वहीं रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी सबसे ज्यादा जोर दिया जाना है। तो मैं समझूंगा ये एक स्वागत योग्य कदम है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, जहां पहले तक केवल और केवल ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाना था, वहीं सरकार ने अब कहा है कि 1000 दिनों में, आने वाले 1000 दिनों में सरकार हिंदुस्तान के हर एक गांव को, लगभग 6.5 लाख के लगभग गांव है, उन सभी को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेगी, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। रक्षा मामलों में लगातार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। आज के समय में हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हथियारों का, तो इसी के तौर पर सरकार अपने देश में ही हथियारों को बनाने की बात कर रही है, जिसमें लड़ाकू विमान बनाने की बात करी जा रही है, टैंक, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, गने और भी बहुत सारा आइटम है जो देश की सेनाओं का काम आता है, और उसी को अब देश में बनाया जाएगा। सरकार का सबसे बड़ा कदम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसी को ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो अब उस बीमारी का और आने वाली बीमारी का सबका एक जगह ही डाटा मिल जाएगा, जिससे आपका इलाज करने में बहुत ही ज्यादा सुविधा होने वाली है। यह बहुत ही एक शानदार कदम हो सकता है अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसी के साथ अब मैं बात करूंगा अंडमान निकोबार की, जिसको कुछ दिनों पहले ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, पर इसी के साथ आने वाले 1000 दिनों में लक्षद्वीप को भी जोड़ दिया जाएगा। बहुत ही दिली तमन्ना थी कि जैसे मालदीव के पास टूरिज्म का बहुत ही बड़ा रेवेन्यू आता है, उसी तरह अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पास भी
एक रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे प्रदेश भी और ज्यादा विकसित बन पाएंगे। सबसे पहला तो यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किस तरह से अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। पर इसी के साथ में सरकार इस चीज का जवाब देने को तैयार नहीं है कि चीन आज भी हमारी जमीन पर क्यों बना हुआ है, वो पीछे जाने को क्यों तैयार नहीं है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं सरकार की वेबसाइट पर, वो भी कुछ समय बाद वापस हटा लिए जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि सरकार 110 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रही है, उसी के साथ 7000 नए प्रोजेक्टों की पहचान कर चुकी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। पर पिछले 6 सालों में जो 2500 सरकार के प्रोजेक्ट अधर में लटके हुए हैं, जिनकी रेट में 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो चुका है, उस पर सरकार पूरी तरह से चुप है, कहीं कोई शोर नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री का ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि प्रधानमंत्री ने कहा देश में एक नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीनों पर काम चल रहा है। पर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं को यह समझाए कि न तो भाभी जी पापड़ खाने से कोरोना ठीक होने वाला है, न ही कोई मिट्टी का लेप लगा के शंख बजाने से कोरोना ठीक होने वाला है। और इसी के साथ ही 15 अगस्त बीत गया, प्रधानमंत्री के बहुत जोश वाली बातें करी और बहुत सारी घूसबम्स वाली बातें भी बताई। अगर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इन बातों पर अमल करेगी तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इंतजार किया, बच गए चाल, शुरू किया इनके लाभ इनके खिलाफ, अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार।